करे क्लास स्टार्ट। अब आवाज मत करना है ना। अपन ने संसद में लोकसभा राज्यसभा पढ़ लिया। अब देखो जिस प्रकार केंद्र में कानून बनाने के लिए संसद है कि नहीं, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा है कि नहीं। तो अपन अब इस बात आप पढ़ेंगे विधानमंडल के बारे में। देखो थोड़ा सा मैं आपको तुलना करके बता देता हूँ अपन क्या पढ़ेंगे। संसद है, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार राज्यों के लिए भी होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। और इस विधानमंडल के भी दो सदन हैं। कौन से? एक होती है विधानसभा। क्या होती है? विधानसभा। और एक होती है विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। परंतु विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं। कितने राज्यों में? बस 5 राज्यों। और ये सभी राज्यों। इसी विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? विधायक। क्या कहलाते हैं? विधायक। और इन विधायकों में जिस दल के पास सबसे ज्यादा विधायक यानी विधानसभा की सीटें होती है उस दल से क्या बनता है? सीएम, है ना। इसी प्रकार यहाँ भी अपन ऐसे ही पढ़ा था। जो लोकसभा है उस दल, लोकसभा के सदस्य जिस दल के पास ज्यादा है उस दल में से कौन बनता है? पीएम। इसी प्रकार अपने केंद्र के लिए पढ़ी, पूरे भारत में लागू होने के लिए कोई कानून बनता है संसद से, ठीक है, इससे संसद से, तो पूरे भारत पर लागू होगा। परंतु जो विधानमंडल में बनता है तो जिस राज्य की विधानमंडल में ये बना उस राज्य में ही लागू होता है। जैसे लाडली लक्ष्मी बहन जो योजना है, ठीक है नहीं, वो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में भी है? क्या नहीं, इसमें केवल मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की थी। लेकिन जो पीएम आवास है या आयुष्मान कार्ड योजना है या आधार कार्ड है, ये पूरे भारत में लागू है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो कहाँ से बना था? आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, तो लिखिए अपन हेडिंग बनाना। लिखिएगा राज्य व्यवस्थापिका, इसमें एक विधानसभा जाएगी और एक विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा यानी विधानसभा क्या कहेंगे? विधानसभा लिख दो। और इसको स्टेट काउंसिल भी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए भी इसमें लिख लो विधान परिषद, मतलब इंग्लिश में। इंग्लिश में नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। जिस प्रकार याद रखना, जिस प्रकार केंद्र में कानून बनाने के लिए संसद होती है उसी प्रकार उस राज्य में कानून बनाने के लिए क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद। परंतु सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं, तो इसके अंदर थोड़ा सा लिखिएगा। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा
कुछ राज्यों में दो सदनों से तथा कुछ राज्य में एक सदन से मिलकर बनेगा। छूट गया क्या कुछ? तो बोलो, सुनो ध्यान से। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से तथा कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। ठीक है, जिन राज्यों में दो सदन होंगे उनके नाम विधानसभा तथा विधान परिषद होंगे। ये कैसा बनाना है मैं बता रहा हूँ। कोई के फोन आए तो क्या मतलब उठा लो, बात चल जाओ, बात करके फिर आके वेट। जो लाइन मैंने 2-3 जो आपको लिखवाई वो यही लिखवाई। देखो, विधानमंडल राज्यों के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 168 के तक क्या कहता है कि कुछ राज्यों में मतलब जो विधानमंडल बनेगा वो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दोनों सदन से तथा कुछ राज्यों में एक सदन से। एक सदन विधानसभा, दूसरा सदन विधान परिषद। ये कंपल्सरी है। ये क्या है? कंपल्सरी। इसका होना हर राज्य में जरूरी है, समझ लो। लेकिन इसका होना जरूरी, इसकी तुलना आप लोकसभा से कर लो और इसकी तुलना आप राज्यसभा से। ठीक है, देखिए पहले हेडिंग बना लो विधानसभा। विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। जबकि विधान परिषद आगे क्वेश्चन क्लियर। अनुच्छेद 169 आगे के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा अंत कर दे। काम लगा यदि संबंधित राज्य की स्थापना कर दे अथवा अंत कर दे। काम लगा यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 करने वाले सदस्य वाले कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3
2/3 बहुमत से इस आशय कल भी लिखवाया था मैंने, इस आशय का प्रस्ताव पास करें। अब विधानमंडल से विधानमंडल है, विधानमंडल के 2 सदन रंग 3। ध्यान रखना जिस प्रकार संसद बड़ी बेशक वैसे ये रहेगा, अंतर रहेगा कुछ, है ना। वो पर देखिए विधानसभा है तो विधान परिषद के लिए विधानसभा जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीटें, मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि हमारे राज्य में भी विधान परिषद का गठन हो, ठीक है ना। विधान परिषद में क्या हो, गठन हो। तो 230 सदस्य है अपने मध्य प्रदेश विधानसभा, तो ये जिस दिन टोटल का बहुमत यानी आधे से अधिक 116 तो उपस्थित होना अनिवार्य है, और जिस दिन जितने उपस्थित हैं उसके 2/3, तो मान लेते उस दिन कितने उपस्थित हैं, 200 उपस्थित हैं, मान लेते कितने उपस्थित 200, तो 116 ज़्यादा है कि यानी बहुमत से ज़्यादा है। अब इन 200 का 1/3 कितना हो जाएगा, सॉरी 2/3 कितना हो जाएगा, तो इसको काट देंगे 66.66 आता है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुणा करने के बाद जितने सदस्य आएंगे उतने सदस्य का हाँ होना जरूरी है। और ये रिकमेंडेशन अपन कहाँ भेजेंगे, संसद के पास, किसके पास, संसद के पास। क्योंकि अपन ने पहली लाइन में क्या लिखा कि विधान परिषद के गठन एवं अंत करने का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को। कौन सा अनुच्छेद के लिए, 169। आए समझ में नहीं आया, ठीक। आगे लिखिएगा, वर्तमान समय में, नीचे क्लास लिखना है, वर्तमान समय में 5 राज्यों में द्विसदनीय 2 सदनीय व्यवस्था है। कौन से, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और एक बिहार, एक कर्नाटक। 2 2 4 तो 6 हो गए, ज़्यादा हो गए। जब 5 लिखा था ना, क्या लिखा था अपन ने, 5 राज्यों में लिखा था ना, वो 5 की जगह 6 कर लेना और 6 के नाम लिख लेना। देखो इससे उत्तर प्रदेश, इससे महाराष्ट्र और यहाँ तमिल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ तो लिखिए कर्नाटक। ये आपने देखा होगा ना, जैसे एमपी लिखा रहता है अपनी गाड़ियों पर, ऐसे शॉर्टकट में। आप समझ लेंगे, अब हेडिंग बनाइए, विधानसभा की रचना एवं गठन। संरचना लिख लो या रचना लिख लो, बात एक ही रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अंतर्गत लिखो आवाज। जिस प्रकार लोकसभा लोकप्रिय सदन था कि नहीं था, क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता था, इसी प्रकार राज्य में विधानसभा लोकप्रिय सदन रहेगा क्योंकि इसे जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, विधान परिषद को लिखिएगा, इसके अंदर लिखिए विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है, जो कि विधानसभा के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नीचे क्लास लिखना, विधानमंडल की संरचना निम्न प्रकार से है।
इसमें पहली हेडिंग बनाना संख्या या सदस्य संख्या, पूरा लिखना चाहो लिख लेना सदस्य संख्या। सदस्य देख, किसी भी राज्य में किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधायक नहीं बन सकते। कितने से? 500। और मिनिमम शायद 60 है, 40 मिनिमम 60, मिनिमम कितने हैं? 60 से कम है। लेकिन कुछ राज्यों जैसे सिक्किम में तो विशेष प्रावधान के तहत उसमें 40 सदस्य, परंतु 500 से अधिक किसी भी राज्य में आया समझ में। तो लिखो इसके अंदर संविधान में अनुच्छेद 170 अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई। जैसे मध्य प्रदेश में कितनी है? 230 हर राज्य में। तो अपन लिखेंगे कुछ राज्य में कितनी, अब लिखिएगा आगे। चुनाव के लिए इसके आगे प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, लगभग एक सदस्य कितने जनसंख्या होना चाहिए? तो अपने एक विधायक 75,000, तो 230 विधायक है, इसका गुना 75 में करो। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 7.25। इस आधार पे देखें तो अपने देश की जनसंख्या, अपने राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1,70,50,000, परंतु कितनी है? 7,25,00,000 2011 की जनसंख्या के बहुत अंदर। तो ये जनसंख्या किस आधार पर चल रही है? याद है 230 सदस्य संख्या 1972 की जनसंख्या के लिखवाया था मैंने, फिर याद है? ये तो याद होना चाहिए, लिखवाया था। ये नहीं याद है कहाँ लिखवाया था? मेरी आत्मा की शांति के लिए बोल दिया। वो कॉपी फाड़ दूंगा मैं अगर दिमाग में नहीं उतरा। हाँ नहीं, वो आनी तो चाहिए। चलो इसको फिर पानी का कर लीजिए ना। परंतु सिक्किम, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
सिक्किम, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश इस नियम के अपवाद हैं। इस नियम के अपवाद नीचे लाइन से लिखिए। अनुच्छेद 170 सब क्लॉज 3 कोष्टक में 3 लिखना है, क्योंकि अनुच्छेद 170 का 3 क्या कहता है वो लिखिए। देखो ग्रीन टाइप पर है जो हाईलाइट के लिए लगा हुआ है, क्योंकि अपन ने अनुच्छेद 1 से तो 51 का तक तो पूरे एक पढ़े, परंतु अब जो अपने इंपोर्टेंट रहेंगे, जो प्रावधान रहेंगे वो ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर बाद में एक नज़र पूरे लिखवा देंगे 3 से 3-4 एक लाइन लिख ये अनुसार प्रत्येक जनगणना के उपरांत विधानसभा की सदस्य संख्या पुनः निश्चित की जाएगी। अब इसका अर्थ क्या है कि हर 10 साल में जनगणना होती है, पहले बताया मैंने लोकसभा में, है ना। तो हर जनगणना के बाद विधानसभा की सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए, पुनः निश्चित। परंतु जनसंख्या कब की चल रही है, 1974 याद है। 42वें संविधान संशोधन और 84वां संविधान संशोधन पढ़ाया था मैंने, कि डबल लिखवाऊं उसको 2026 तक कर दी ना, याद है नहीं याद है? नहीं याद है तो डबल लिखो मेरे परंतु हाँ 42 को पहले लिखवा देना, तो आपको याद है ना 42वां संविधान संशोधन तो फिर 2001 तक की करी थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार ने 84वां संविधान संशोधन के लिए 2026 तक के लिए है ना, तो लिख लेना, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार सभी राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या 2026 तक 1971 की जनसंख्या अनुसार रहेगी। बाकी क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट सदस्य संख्या लिखनी, दूसरा पॉइंट का लिखेंगे अपन स्थान आरक्षण। हेडिंग बना लेना ताकि आगे जब कुछ सदस्यों के बारे में लिखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो आज के लिए इतना ही है। बहुत पढ़ के आया कर, पढ़ के नहीं आओगे तो कुछ फायदा नहीं है।